नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव के बाद साय कैबिनेट की पहली बैठक आज होने जा रही है। दोपहर 3 बजे महानदी भवन मंत्रालय में ये बैठक आयोजित होगी। मोदी की गारंटी पर लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण निर्णय। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही बता दें आपको 33,000 कर्मी भर्ती पर भी मोहर लग सकती है। बलौदा बाजार की घटना को लेकर भी चर्चा हो सकती है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा संभव है। तो आज पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है साय सरकार की। कई अहम प्रस्ताव पर इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ आपको दें कि कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। मोदी की गारंटी पर ये जा सकते हैं फैसले। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा संभव है। तो काफी अहम और महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। तो दोपहर 3 बजे महानदी भवन मंत्रालय में ये बैठक आयोजित होगी। कई प्रस्तावों पर मोहर लगती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही 33,000 शिक्षा कर्मी भर्ती पर भी मोहर लग सकती है। बलौदा बाजार की घटना को लेकर भी चर्चा संभव है। तो लोकसभा चुनाव के बाद साय कैबिनेट की पहली बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। दोपहर 3 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी और सीएम साय की अध्यक्षता में बैठक होगी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है बीजेपी की, और इसके साथ ही इस बैठक में चर्चा की जाएगी। लोकसभा के बाद साय सरकार की ये पहली कैबिनेट बैठक आज दोपहर 3 बजे आयोजित की जानी है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है और इसके साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होगी इस बैठक में। पहली कैबिनेट आज दोपहर 3 बजे राजधानी रायपुर में आयोजित होगी। काफी अहम और महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होगी। मोदी की गारंटी पर भी लिए जा सकते हैं कई फैसले। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा संभव है। तो आज का दिन काफी अहम और महत्वपूर्ण बड़ी बैठक आज कैबिनेट की होने जा रही है। दोपहर 3 बजे आयोजित होगी। सीएम साय की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की जाएगी। बलौदा बाजार की जो घटना हुई थी उसकी चर्चा संभव है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी का रुख करेंगे। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं गोपी। आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे यह बैठक आयोजित होगी। कौन कौन से प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है, मंजूरी मिल सकती है? जी काजल, बिल्कुल। साय कैबिनेट की बैठक जो है वो मंत्रालय में दोपहर 3 बजे होगी। लोकसभा चुनाव के बाद यह कैबिनेट की पहली बैठक होगी जिसमें कई अहम महत्व जो निर्णय हैं वो लिए जा सकते हैं, जिसमें 33,000 शिक्षक के जो वादे साय सरकार के द्वारा किए गए थे उस पे आज मुहर लग सकती है। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इसमें चर्चाएं जो है वो असंभव है। वही बता दें कि जो 10 जून को बलौदा बाजार में जिस तरीके की घटना हुई, जिससे कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बड़े आरोप लगे और एक छत्तीसगढ़ में ये पहली इस तरह की घटना थी। तो इस बलौदा बाजार की घटना को लेकर भी इस पर चर्चा हो सकती है कि इसमें भी निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार सरकार इस मामले को लेकर गंभीर जो है वो नजर आ रही है। इसमें कई विभागों के प्रस्ताव पर भी चर्चाएं की जा सकती है। जिस तरीके से हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के तहत कई वादे जनता से किए गए थे, जिनमें से कई सारे जो वादे हैं उन्हें पूरा करते हुए नजर आई। चाहे वो महतारी योजना की हो, चाहे वो 31 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात हो, चाहे वो पीएससी मामले की सीबीआई जांच करने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना जो 18 लाख प्रस्तावित है पे मुहर लगाने की बात हो। तो कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा चुके हैं और आज के में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि पहले
पहले भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री सहाय के द्वारा सभी मंत्रियों की बैठक ली गई, समीक्षाएं की गई उनके विभागों की, और इसके बाद लगातार मंत्री एक्टिव नजर आ रहे, अपने अपने विभागों की समीक्षा करते हुए नजर आ रहे। उसके बाद अब सहायक कैबिनेट की बैठक है, क्या कुछ कमियां रही, कौन सी योजनाएं धरातल पर किस तरह संचालित जो है वो किए जा रहे हैं, धरातल पर कितने प्रभावित है ये योजनाएं, इन तमाम विषयों पर आज कैबिनेट में विस्तार से चर्चा की जाएगी। दोपहर 3 बजे महानदी भवन मंत्रालय में जो बैठक है वो आहूत की गई है, और 3 महीने बाद कैबिनेट की बैठक जो है वो होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं काफी अहम ये बैठक जो है वो हो जाता है, क्योंकि इस पर कई प्रस्तावों पर चर्चती है आम जनता के लिए, इस पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। वो युवाओं के लिए 33,000 शिक्षक भर्ती पर के प्रस्ताव पर मुहर लग चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी इस पर निर्णय लिया जा सकता है। अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने को लेकर लगातार हमने सियासत प्रदेश में देखकर भी कहीं न कहीं निर्णय जो है वो सरकार आज ले सकती है। जी बिल्कुल गोपी, अहम निर्णय होंगे ही आज के, खास ये भी होगी आज की बैठक में क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होगी। तेजी चर्चा में किसका नाम अभी सामने आ रहा है अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो? जी बिल्कुल काजल, बता दें बिल्कुल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी काफी चर्चाएं हैं, क्योंकि एक पद पहले ही मंत्रिमंडल को लेकर खाली है। वहीं अब बृजमोहन अग्रवाल ने भी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो मंत्री पद पर बने हुए, और उन्होंने एक संकेत भी देने की कोशिश की कि अगर मुख्यमंत्री चाहे तो 6 महीने तक मंत्री रख सकते हैं। तो इसके बाद से काफी कयास लगाया जा रहा है। फिलहाल 2 मंत्री पद खाली होने थे, लेकिन एक ही मंत्री पद खाली है, और उसके बाद विभागों में भी कहीं ना कहीं बदलाव आने वालों में देखने को मिल सकता है। तो इसको भी चर्चाएं की जा सकती है। कई सारे ऐसे दिग्गज नेता है भाजपा के जो इस कैबिनेट विस्तार को लेकर इंतजार जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। चाहे अजय चंद्राकर हैं, साथ अमर अग्रवाल के नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं, राजेश जैसे दिग्गज विधायक इस पर हैं, प्रेम प्रकाश पांडे। तो इस तरीके के जो दिग्गज नाम है, चाहे वो लता हुसैंडी है, रेणुका सिंह है, गजेंद्र यादव है, तो इनके नाम कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा पर बने हुए कि इन दिग्गजों को मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। फिलहाल आज क्या कुछ निर्णय होगा, किस तरह की चर्चाएं होगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल गोपी, इस बीच हमने ये भी देखा था कि कहीं ना कहीं बलौदा बाजार की घटना को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव है, और इस बीच हमने ये भी सुना कि इस घटना को लेकर बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी था। फिलहाल क्या कुछ आज रियल एक्शन लिया जा सकता है घटना को लेकर? जी काजल, बिल्कुल बलौदा बाजार की घटना पर सरकार गंभीर नजर आई, क्योंकि दुर्भाग्यजनक यह घटना घटित हुई, जिसके चलते कहीं सरकार की बदनामी इसमें बिल्कुल देखने को मिली। लगातार विपक्ष ने आरोप लगाए शासन और शासन की घोर लापरवाही के चलते इस तरह की घटना घटित हुई। 15 और 16 मई की रात दरमियान यह घटना जो जैद खान के साथ तोड़फोड़ हुई थी, जिसके कारण सतनामी समाज काफी आक्रोश था। अब इसे लेकर लगातार सरकार ने एक्शन भी लिए। लगभग 200 से अधिक लोगों को हिरासत में ले जाकर पूछताछ की। लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। आगजनी की घटना जिस तरीके से हुई, इसके लिए न्यायिक जांच की बात भी जैद खान के तोड़फोड़ के लिए कर दिए गए हैं। लेकिन सरकार के ऊपर लगातार विपक्ष आरोप लगा रही है कि कलेक्टर और एसपी के साथ भाजपा के नेता बात करते रहे, उनके द्वारा निर्देश नहीं दिए गए, लाठीचार्ज करने में लेट लतीफी की गई, अश्रु गैस नहीं फेंके गए। तो इस तरीके के लगातार आरोप जो है वो विपक्ष लगाते हुए नजर आई। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस की यह सुनियोजित थी, जिसके कारण ये घटना घटी। तो इन्होंने बैक सपोर्ट किया, समाज को भड़काने की कोशिश की। तो आज इस पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि संगठन ने भी अपने साथ 5 सदस्यीय जो टीम है, जांच समिति की टीम, वो भी गठित की। 7 दिन में उनके भी रिपोर्ट सौंपने। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी जांच समिति की टीम गठित की है। फिलहाल सरकार की ओर से न्यायिक जांच की घोषणा करके रिटायर्ड जस्टिस की जांच भी करा रही, जिसकी रिपोर्ट 3 महीने में आएगी। तो इस पर क्या कुछ हो सकता है, इस पर क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि सरकार ने इसे शुरू से ही गंभीर से लिया। आगजनी की घटना होने के बाद से एक्शन मोड पर सरकार नजर आई, और तब से लगातार हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार लेते हुए नजर आए, और इस मामले पर एक्शन लेने की बात लगातार कही गई। फिलहाल आज इस पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक है गोपी, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज साय कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है, और काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही। कई अहम प्रस्तावों पर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा, चर्चा संभव।